अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक यह ग्रंथ हमारे बीच में चल रहा है। सुंदर प्रकरण है, मार्मिक चर्चा है, एक एक विषय चिंतन करने योग्य है, विचार करने योग्य है। इस दुनिया में 6 जाति की वस्तुएं हैं। इस दुनिया में 6 जाति के पदार्थ हैं। वस्तु ही 6 जाति की है, पदार्थ ही 6 जाति के हैं इस पूरी दुनिया में। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 जातियां हैं। हम जीव जाति के हैं। द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्य की संख्या 6 नहीं है। जाति की अपेक्षा से द्रव्य 6 कह दिए जाते हैं। माने जाति की अपेक्षा से बात करें तो द्रव्य 6 हैं। संख्या की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य माने वस्तुएं तो अनंत हैं। द्रव्य माने होता है वस्तु, द्रव्य माने होता है पदार्थ। द्रव्य वस्तु को कहते हैं। जीव भी एक वस्तु है, पुद्गल भी एक वस्तु है। जिस तरह से जीव और पुद्गल ये 2 वस्तुएं हैं, उसी तरह से धर्म और अधर्म नाम की भी अलग अलग वस्तुएं हैं, पदार्थ है। कल हमने धर्म और अधर्म द्रव्य के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के बीच में की थी। आखिर क्या है धर्म द्रव्य, आखिर क्या है अधर्म द्रव्य। यहाँ एक बात 38 पेज पर लास्ट लाइन में दी गई है कि यहाँ जो धर्म और अधर्म शब्द हैं, इनसे पुण्य पाप रूप अर्थ के वाचक धर्म अधर्म को नहीं समझना। क्या कह रहे हैं? यहाँ जो धर्म अधर्म शब्द दिए हैं 6 द्रव्यों के नाम बतलाते हुए, उनमें पुण्य पाप के वाचक धर्म अधर्म नहीं समझना। यहाँ पर ये जैन शास्त्रों के जुदे ही पारिभाषिक शब्द हैं। ये टर्म हैं जैन शासन की, इसको समझना पड़ेगा हमारे को। बहुत जगह पर जहाँ जहाँ जिन शब्दों के प्रयोग हैं, इसे कहते हैं आगमार्थ। किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का
वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के जब अर्थ किए जाते हैं तो वे अर्थ 5 प्रकार से किए जाते हैं। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है नयार्थ, एक होता है मतार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है आगमार्थ। तो आगम की दृष्टि से बतलाए 5 तरह से अर्थ किए जाते हैं। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ, आगमार्थ। ये आगम अर्थ है जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आगम से जिसे देखा जाए, आगम से जिसे जाना जाए, मत से जिसे देखा जाए, संप्रदाय की दृष्टि से जिसका अर्थ किया जाए। ये संप्रदाय की दृष्टि से भी अर्थ है। माने जैन संप्रदाय में धर्म द्रव्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, अन्य संप्रदायों में धर्म शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, फिर धर्म शब्द के ही कौन सी जगह पर क्या अर्थ किए गए हैं, इस तरह से अर्थ देखना चाहिए, समझना। इस तरह से अर्थ देखना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए, दोनों के चर्चाएं काफ़ी हो गई थी। जो गमन करने में सहयोगी हो उसका नाम है धर्म द्रव्य, जो रुकने में सहयोगी बने, रुकने में निमित्त बने, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। धर्म और अधर्म द्रव्य किसी भी पदार्थ को रोकते और चलाते नहीं हैं, लेकिन जब जब कोई पदार्थ रुकता है और चलता है तो उसमें धर्म द्रव्य अवश्य निमित्त बनता है। ये सब चर्चाएं पुरानी हो गई है, हम सबके बीच में एक दिन पुरानी हो गई है कम से कम, है ना। आज नई चर्चा करते हैं। 38 नंबर पेज पर आकाश द्रव्य का लक्षण। आकाश क्या चीज़ है? आकाश क्या है? अरे हमारे तो बहुत सारे आकाश हैं, हम बहुत सारे आकाश को जानते हैं। हमारे यहाँ इस महाविद्यालय से पढ़े हुए बहुत सारे आकाश शास्त्री हैं। आकाश शास्त्री मैंने 6-7 तो मेरे निगाह में एकदम आंखों के सामने घूम रहे हैं, आकाश शास्त्री। तो भाई ये आकाश क्या है? ये आकाश कौन है? ये आप कौन से आकाश की बात कर रहे हो? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? हम जिस आकाश की बात कर रहे हैं ये आकाश नाम का एक द्रव्य है जिसकी चर्चा की जा रही है। ये कौन सा द्रव्य है? अरे इसमें क्या है, आकाश में क्या है? ये जो बाहर दिखाई दे रहा है, हमने 2-4 दिन पहले भी आपसे चर्चा की थी जब हम पुद्गल की चर्चा कर रहे थे। समझना गहराई से, धीरे धीरे बातों को गहराई से समझने की चेष्टा करना। आकाश अमूर्तिक है, आकाश नहीं दिखाई देने वाला है। आकाश वो है जो इंद्रियों का विषय नहीं है। आकाश अतीन्द्रिय है, क्या इंद्रियातीत है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। इस आकाश को नहीं पकड़ा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। आकाश नाम का द्रव्य नीला नहीं है। आकाश द्रव्य वो है जो दिखाई नहीं देता, अमूर्तिक है। चलिए उसी आकाश के संदर्भ में हम यहाँ बात प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 38 पर आकाश द्रव्य का लक्षण। आकाश द्रव्य का लक्षण। अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जिन्हम लोगागासम अल्लोगागासमिधि दुविहम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुतो। द्रव्य संग्रह की 19 और 20 नंबर की गाथा है। पीछे द्रव्य संग्रह की 18 नंबर की गाथा पढ़ी थी, उसके पीछे द्रव्य संग्रह की 17 नंबर की गाथा पढ़ी थी। आगे भी हम द्रव्य संग्रह की 21 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि हम ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये संयम प्रकाश पढ़ रहे हैं या द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं? कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम यहाँ? आपको ऐसा लगना चाहिए अरे हम तो द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं भाई साहब। किसी व्यक्ति को ऐसा लगने लगे अरे भाई ये कौन सा ग्रंथ चला लिया आपने,
हम ये कह रहे हैं भैया आगम है आगम। जिनागम के ग्रंथों के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए यहाँ चर्चा कर रहे हैं, 6 द्रव्यों की चर्चा करते हुए ये द्रव्य संग्रह के गाथाएं हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखिए जरा 19 और 20 नंबर की गाथाओं के अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं। क्या जो समस्त पदार्थों का अवकाश देने योग्य है, अवकाश माने जगह है, अवकाश माने स्थान, अर्थात जिसमें समस्त द्रव्य एक साथ परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा कर रहते हैं, वह आकाश द्रव्य है। इसका मतलब आकाश ऊपर नहीं है, इसका मतलब आकाश नीचे भी है, इसका मतलब ये वस्तु जहां है वहां आकाश है। बहुत पुरानी बात है, कोई 1995-96 के आसपास की बात होगी। कहाँ की बात है देखो, तो बोले मैंने वहाँ एक प्रश्न किया, ऐसे सहज प्रश्न उठा, न्याय शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है आकाश कुसुमवत, ऐसी चर्चा चली। बोले आकाश कुसुमवत, आकाश में जैसे फूल नहीं होते उस तरह से समझना चाहिए। तो मैंने कहा बिना आकाश के फूल होते ही नहीं है। किसने कहा? फूल आकाश में ही होते हैं, क्योंकि आकाश द्रव्य सर्वत्र है। आकाश माने स्पेस, आकाश का अर्थ अंतरिक्ष नहीं। हम आकाश का अर्थ अंतरिक्ष समझने लगते हैं, हम स्पेस स्पेस से कल्पना करने लगते हैं। स्पेस शब्द भी सुनकर के हमारे को ऐसा नहीं लगता है, स्पेस माने ऐसा लगता है अरे साइंटिस्ट स्पेस में कहाँ गए हैं भाई साहब? अच्छा ये स्पेस में गए हैं, अच्छा वो स्पेस में कितने समय? 6 महीने स्पेस में रह करके आए। अरे स्पेस में रह करके आए, हम तो 6 महीने क्या, हम तो 45 साल से स्पेस में ही रह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? 45 साल से स्पेस में? पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? हाँ, अरे भाई क्या बताएं आपको, हम जहाँ रह रहे हैं वही तो स्पेस है। स्पेस माने आकाश। ये जो आकाश है ये आकाश सर्वत्र है, चारों तरफ है। आकाश अकेला ऊपर नहीं होता, आकाश नीचे भी होता है। आकाश लेफ्ट में, राइट में, पूर्व में, पश्चिम में, चारों तरफ 10 दिशाओं में आकाश है। आकाश क्या चीज़ है? आकाश किसे? अमूर्तिक है, इनविजिबल है, दिखेगा नहीं आपको, चक्षु से नहीं दिखाई देगा। अरे साहब ये दिख तो रहा है, बोले जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है, जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। जो आकाश है वो दिखता नहीं है। समझना पड़ेगा ना अपने को कंसेप्ट एक बार आकाश के संदर्भ में। हमने एक दिन पहले जब चारवाक दर्शन की चर्चा की थी, चारवाक संप्रदाय की चर्चा की थी, तब भी हमने ये बात कही थी। क्या भाई ओजस? आकाश नाम का एक पदार्थ है, आकाश नाम की एक वस्तु है, द्रव्य अस्तित्व है उसका, एक द्रव्य है, लोकालोक व्यापी, बहुत विशाल है वो द्रव्य, वो पदार्थ। बोले साहब कैसे पहचाना आपने उस पदार्थ को? मानेंगे कैसे? महसूस तो होता है? नहीं, महसूस भी नहीं होता है। आकाश कहाँ महसूस होगा? आकाश महसूस नहीं होता है। आकाश को सिर्फ आगम से जाना जाता है, आकाश को सिर्फ शास्त्र के माध्यम से जाना जा रहा है। जिनवाणी कह रही है आकाश का अस्तित्व है, जिनवाणी कह रही है सत्ता है, एक पदार्थ है, एक जगह है। ऐसी कोई जगह बतलाओ जहाँ आकाश नहीं हो। है ऐसी कोई जगह जहाँ आकाश नहीं हो? क्या हमारे कमरे में भी आकाश है? हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ भी आकाश है? क्या बात कर रहे हो? हमारे पेट में भी आकाश है। हैं, क्या बात कर रहे हो? अंदर भी आकाश है। हाँ ये तो बात है, आकाश सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है। क्या आकाश सर्वत्र है? आवाज यदि थोड़ी सी बोलने में आगे पीछे लग रही हो, इसका मतलब इंटरनेट संबंधी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी की डिस्टरबेंस है, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी, लेकिन वो इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा, नेटवर्क का इशू है। नरक में भी आकाश है? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। मैं इसका मतलब आकाश, मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप भाव भाषण करने की कोशिश कीजिए। क्या हम जो आपको कह रहे हैं, आप थोड़ा भाव भाषण करने की कोशिश कीजिए। जो बात कही जा रही है उसे आप अपने मगज में, अपने दिमाग में बिठाने की चेष्टा कीजिए। आकाश माने क्या हो रहा है, आकाश माने चीज क्या है, ये समझ में आनी चाहिए।
देखिए, सारे द्रव्य आकाश में रहते हैं। शेरडालाकार दौलत राम जी की एक लाइन है, सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। सब द्रव्यों का जिसमें निवास स्थान हो, सब द्रव्य जिसमें रहते हो, सब द्रव्य जिसमें स्थिति प्राप्त करते हो, स्थान प्राप्त करते हो, जगह प्राप्त करते हो। अरे जगह मात्र को क्या क्या जगह मात्र को आकाश कहते हैं। जगह है ना, जगह, बस वही आकाश है। बॉडी के अंदर की बात करो चाहे बॉडी के बाहर की बात करो, सब जगह पर आकाश है। जहां जगह है, जगह नहीं होगी तो भोजन अंदर जाकर के रुकेगा कहां, ठहरेगा कहां? जगह, जगह चाहिए ना उसको, भोजन को। क्या अटपटी सी बात लगती है। हम कोई आकाश को खा थोड़ी ना गए हैं, लेकिन जहां जगह है, जो जगह है वो सब जगह आकाश है। जहां कोई वस्तु है वो सब जगह आकाश है। जहां हवा है वहां भी आकाश है। क्या स्काई नहीं, स्काई की बात नहीं कहें, है ना। स्पेस जगह है, एवरीवेयर, एवरी स्पेस, सब जगह पर, जगह 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 जगह। अरे जगह को आकाश कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। आकाश किसे कहते हैं? जगह है। अब बतलाइए, अब शब्द बदल करके कहता हूं। जैसे हमने पूछा आकाश कौन सी जगह पर नहीं है, अब दूसरा वाक्य कहता हूं। आकाश माने होता है जगह, बोले जगह है कौन सी जगह पर नहीं है। क्या क्या कहा? जगह है कौन सी जगह पर है। अरे क्या बात कर रहे हो? जगह, जगह मतलब ही आकाश होता है। क्षेत्र, एरिया, सब द्रव्य रहते हैं, सबको रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, वो आकाश द्रव्य है। सारे द्रव्य आकाश में ही निवास करते हैं। यह लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का है। आकाश दो प्रकार का है, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। क्या दो प्रकार का है, ठीक है ना। जिसमें सुनना, लोकाकाश और अलोकाकाश दो शब्द नए लोग याद रखना। लोकाकाश, अलोकाकाश, दो शब्द बराबर ध्यान रखना। 14 राजू का जो है वो लोकाकाश है। क्या 14 राजू के जो बाहर है वो आलोक है। ये बात यहां समझा रहे हैं, अभी लोक और आलोक को समझा रहे हैं। जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये पांचों द्रव्य हैं, वह लोकाकाश है। लोकाकाश, इसे लोक कहते हैं। लोक्यन्ते, उपलभ्यन्ते, यस्मिन जीवादय पदार्था स लोक है। क्या को लोक है? धवला में ऐसा प्रश्न उठाया, को लोक है? बोले धर्मा धर्मादिनी द्रव्याणी यत्र लोक्यन्ते स लोक है। जे लोक कई से लोए, ऐसी व्युत्पत्ति भी चलती है। जे लोक कई से लोए, ऐसी भी व्याख्याएं। षट द्रव्यात्मको लोक है, षट द्रव्यात्मक है वो लोक है। जहां जीव है, जहां तक जीव का सद्भाव है, जहां तक पुद्गल का सद्भाव है, जहां तक धर्म द्रव्य है, जहां तक अधर्म द्रव्य है, जहां तक काल पाए जाते हैं, वो सब आकाश है। ठीक है ना। काल भी अजीब है। लोकाकाश किसका नाम हुआ? जहां ये सब पाए जा रहे हैं। क्या आकाश दो नहीं है? ये बात अभी आगे कहने वाले हैं। देखिए, जहां पर आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं, उसका नाम अलोकाकाश है। क्या कह दिया? जहां सिर्फ 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 और सिर्फ आकाश है, उसका नाम अलोकाकाश है। आकाश के उक्त दो भेद उपाधि की अपेक्षा से ही है। क्या वास्तव में आकाश दो नहीं है, आकाश तो एक ही है। कभी कभी छोटे छोटे से बच्चों को लोकाकाश और अलोकाकाश ये पढ़ाने के बाद में प्रश्न कर लेते हैं, बताओ बेटा आकाश द्रव्य कितने हैं? तो बच्चे फटाफट बोलते हैं दो। सर दो हैं, सर दो हैं। दो नहीं है बेटा, आकाश द्रव्य एक ही है। आकाश द्रव्य एक ही है। तो फिर दो कह रहे हैं ना, कि दो तो कह रहे हैं समझाने के लिए। तो फिर ये जो विभाजन, कभी कभी मैं इसको इस तरह से समझाता हूं, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बोलो क्या बंटवारा है? समझने की चेष्टा करना।
दिन का समय है, सनलाइट दिखाई दे रही है। एक जगह ऐसी है जहाँ छाया है और कुछ उसके आगे जगह ऐसी है जहाँ धूप है। क्या ये छाया है और वो धूप है, तो हमने दो बंटवारे कर दिए जगह के। छाया वाला, क्या छाया वाला हिस्सा और धूप वाला हिस्सा, दो हिस्से कर दिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं जमीन में क्या बंटवारा है भाई साहब? जमीन में क्या हिस्सा है बोलो? कभी मैं इसी जमीन के संबंध में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कहता हूं, बॉर्डर की बात कहता हूं, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर की बात करता हूं। क्या बोलिए, उस बॉर्डर में जरा देखिए क्या फर्क है जमीन में। जमीन से पूछो, क्या जमीन से पूछिए। यहां भी वही धूप है, यहां की मिट्टी में भी वही सुगंध है जैसी यहां की मिट्टी में सुगंध है। जैसी यहां की मिट्टी है वैसी यहां की मिट्टी है। यहां भी वही धूप है, वही छांव है। जैसा देश है मेरा वैसा देश है तेरा। बोलो, सब एक जैसे ही है, कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है। क्या फर्क है बताइए मेरे को? ये तो हमने माइंड सेट कर लिए, नहीं ये बॉर्डर है हमारी, ये हिंदुस्तान की बॉर्डर यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर शुरू हो गई, यहाँ से यहाँ की राजस्थान की बॉर्डर खत्म हो गई, बॉर्डर क्रॉस कर ली। अरे मुझे बताओ तो सही वो बॉर्डर कौन सी है? इसी तरह से आकाश के हमने दो हिस्से कर दिए। जैसे जमीन को हमने बांट दिया ना, इस तरह से हमने आकाश को बांट दिया। कि कैसे बांटा है साहब आकाश को, बतलाओ तो सही। क्या कहां कैसे बांटा है? कि हमने ऐसे बांट दिया कि जिस जगह तक जीव रहता हो, जिस जगह तक पुद्गल रहता हो वो सब लोक, और जिस जगह पर जीव पुद्गल वगैरह नहीं रहते हो उस एरिया को बोले लोक के बाहर वाला एरिया कह दो उसे। क्या उसे कह दो अलोक। तो ये सब उपाधि मात्र है, उपाधि की अपेक्षा से। उपाधि माने किसी की वजह से कहना, उपाधि माने लगावटी बात, उपाधि माने मिलावटी बात, उपाधि माने कह दिया, कहने के लिए है। क्या उपाधि नहीं समझे आप? उपाधि जैसे मैं समझाता हूं आपको उपाधि क्या चीज है। जैसे एक अम्मा जी, उनके पोता हुआ, मिठाई बांट रही थी जगह जगह। क्या कि क्या हो गया, क्या हो गया? छोटे बच्चे ने आकर के पूछा कि क्या हो गया? तो बोले मेरे पोता हुआ है, पोता हुआ है। तो बोले आपके पोता हुआ है तो आप यहाँ लड्डू कैसे बांट रही हो? आपको तो अस्पताल में होना चाहिए। कि नहीं मेरे क्या हुआ है? मेरे क्या हुआ है? अरे पोता हुआ है ना आपके, आपके पोता हुआ है और तो आप ऐसे कैसे घूम रही, चल रही फिर रही हो? क्या कि नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बहू के हुआ है। तो बहू के हुआ है तो आपके क्या हुआ है? सब क्या क्या हुआ है बोलो? कि कुछ नहीं हुआ है, बस उपाधि है वो। दादी, समझ में आ रही है बात? दादा, मामा। क्या किसी एक महिला के बच्चे का जन्म हुआ तो कोई चाचा बन गया, कोई चाची बन गया, कोई दादी बन गया, कोई नाना बन गया, हैं कोई पापा बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं ये इतने लोग जो बन गए, ये क्या बन गए ये तो बताओ? बन गए सब, हैं सब बन गए। अरे मैं तो मौसी बन गई, अरे मैं तो दादी बन गई। तो क्या बन गई ये तो बताओ तुम्हें तो बन क्या गई? कुछ नहीं है भैया, ये उपाधि है। इसका नाम है उपाधि। उपाधि माने किसी की अपेक्षा से किसी को कुछ कह देना, इसका नाम है उपाधि। एक व्यक्ति का एक के साथ में संबंध होता है, कोई ससुर बन जाता है, कोई साला बन जाता है, कोई जेठानी बन जाती है, कोई सास बन जाती है, कोई ससुर बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? कैसे बन गए? समधि बन गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।